गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ जो है 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन के बाद। तो वर्तमान में कितनी 12 अनुसूचियाँ, और संविधान निर्माण के समय कितनी थी 8 अनुसूचियाँ। ये ध्यान रखना है। तो ये 12 अनुसूचियाँ क्या है, इनमें क्या विषय है इनका, ये हम आपको आज बताएंगे। और ये पढ़ कर के आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या है। ठीक है, आप देखिए सूची नंबर 1, अनुसूची 1। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम उल्लेख किया गया है। जो देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नाम उल्लेख अनुसूची फर्स्ट में किया गया। अनुसूची जो सेकंड है उसमें वेतन भत्तों से संबंधित उल्लेख मिलता है। अब अनुसूची 2 वेतन 2, अनुसूची 2 वेतन 2, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अनुसूची 2 में वेतन 2, वेतन भत्तों का जो है उल्लेख है। नंबर 3 है अनुसूची नंबर 3, इसमें शपथ का उल्लेख है। प्रधानमंत्री आदि जो पद पर जाते हैं तो शपथ ग्रहण करते हैं, तो उस शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है, और इसमें ध्यान रखना है आपको कि 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख दूसरी जगह है, इसलिए इसमें इनका उल्लेख नहीं होगा। अनुसूची नंबर 4 जो 4th अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का उल्लेख है। किस प्रकार से किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीटें देनी है उसका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 5, देखिए 5 जो लिखा जाता है 5 किस प्रकार से लिखा जाता है, और ऐसे ही एस लिखा जाता है। 5 से मिलता जुलता क्या है एस, तो हम याद रख लेंगे। अनुसूची 5 में एससी और एसटी का प्रावधान है। एससी और एसटी का प्रावधान किस में है, अनुसूची 5 में। अनुसूची जो 6 है इसमें पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष पैकेज देने का प्रावधान है। नहीं, अपने प्रधानमंत्री जो पूर्वी राज्य हैं उनको विशेष पैकेज प्रदान करते हैं। जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको पूर्व भारत के पूर्व की तरफ कौन से हैं वो, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। इन्हें विशेष पैकेज दिए जाते हैं। कौन कौन से, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अब इनको याद रखने के जो ट्रिक है आसान सी, अमे मित्र, क्या याद रख लें, अमे मित्र। अमे आसाम, में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अमे मित्र। इन्हें विशेष पैकेज किसको मिलता है, अमे मित्र को। ठीक है। अब अनुसूची 7 होगा तो क्या होगा, संघवाद, संघ बनाएंगे। तो 7 में क्या है, संघवाद है, यानी शक्तियों का बंटवारा है। जो है संघ सूची में, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में कोई कितने जो है विषय हैं उनका बंटवारा अनुसूची 7 में है। ठीक है। और ये जो विषय ये भी दे रखे हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। संघ में 97 100 विषय हैं, राज्य में 66 61 और संवर्ती सूची में 47 से 52, याद रख ले, 47 से 52। ठीक है। तो 7 में 7 संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विषयों का जो है बंटवारा। अब है अनुसूची 8,
अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भाषाओं का। जो संविधान निर्माण हुआ उस समय 14 मूल भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी हैं? 22 मूल भाषाएं दे रखी इसमें। ठीक है, संविधान निर्माण के समय 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। तो ये 8 भाषाएं कब और कौन सी संविधान जो है संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, उसको याद रख ली। कौन सी भाषाएं हैं और कौन से सन में और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। आसान से एक ट्रिक बना रखी मैंने, आप पढ़ेंगे आसानी से याद रह जाएगी। क्या है ट्रिक? सिंधी नमक बोडो मैश। सलाद काटो, उसमें क्या डाल लेंगे? सिंधी नमक डाल करके मैश कर लेंगे। तो सिंधी नमक बोडो मैश, सिंधी नमक बोडो मैश, ये याद रख लें। अब इससे पहले तो भाषाएं याद हो जाएंगी। कितनी जो है 14 के बाद 22 भाषाएं जो है आ गई हैं। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक तो है सिंधी, और दूसरा नमक, नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बोडो से बोडो और डोगरी, और मैश से मैथिली और संथाली। ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब ये कब कब जोड़ी गई? ये देखिए, संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से सन में? तो सिंधी भाषा सबसे पहले जोड़ी गई थी 1967 में, और संविधान संशोधन था 21वां। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब ये जो नमक है, ये तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? पहले एक भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन में, और 71वां जो संविधान संशोधन है उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन कब? 1992। तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन में नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 2003 में 92वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी 4? बोडो मैश। कौन सी 4 है? बोडो मैश। ये बोडो मैश को जो है 2003 में 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कुछ 4 भाषाएं कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये कब जोड़ी गई? 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन में? 92वें संविधान संशोधन। ठीक है, अब है अनुच्छेद जो है अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9, देखिए 9 कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही भय लिखा जाता है, ऐसी बनावट है 9 के जैसी भय की। तो ये याद रख लिए, 9 से भूमि सुधार का प्रावधान है अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 9 में क्या है? भूमि सुधार का प्रावधान, यानी भूमि से संबंधित न्यायिक संरक्षण अनुच्छेद 9 में दिया गया है। अब देखिए, संविधान संशोधन के समय 8 अनुसूचियाँ थी, अब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये कब जोड़ी गई? 1951 में पहला संविधान संशोधन में जो है ये जोड़ी गई है। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार का प्रावधान है। अब है अनुसूची 10। अनुसूची 10 दल। तो दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची होगी? 10। दल बदल से संबंधित अनुसूची 10। तो ये जो अनुसूची है 10वीं, ये भी बाद में जोड़ी गई है। तो कब जोड़ी गई है? ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? 1985 में। 1985 में 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। अब इसमें 52वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 2/3 सदस्य दल बदल करें तो वैध है, ये बताया गया। अब जो है इसके बाद फिर 51वां संविधान संशोधन में फिर जो है बताया गया कि 1/3 सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो वो वैध है।
तो 52 और 51 दो बार इसको जो है संविधान संशोधन में जो है इसे जोड़ा गया है। 52 में तो 2/3 सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो वैध है, और फिर 91 में कह दिया गया कि 1/3 सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो वैध है। तो इस प्रकार से ये 10 अनुसूचियाँ हो गई। अगली है अनुसूची 11। अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची? अनुसूची 11। इसमें पंचायती राज में 29 विषय हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखें। पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय। अब ये अनुसूची कब जोड़ी गई? ये 1993 में जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन में। 1993 में 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 12। अनुसूची 12 नगर निकाय से संबंधित है और इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18। ये कब जोड़ी गई? ये भी 1993 में जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन। 1993 में 74वां संविधान संशोधन। 11 और 12 1993 में जोड़ी गई हैं। 11 73वां संविधान संशोधन और 12 74वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई। 11 में पंचायती राज है, 12 में नगर निकाय। पंचायती राज में 29 विषय हैं और नगर निकाय में 18 विषय। तो इस प्रकार से 12 अनुसूचियाँ हो गई। इसको आप 2-3 बार देख लें तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी 12 अनुसूचियाँ और इनके विषय। इससे संबंधित जानकारी, आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो आप इसको फिर से 1 या 2 बार देख लें और समझ लें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।